राम राम बच्चों, क्या हाल बा। क्लास 12 ज्वाला बैच 2025 मिशन। आप लोग का अब अकाउंटेंसी का एग्जाम बच चुका है। आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके पास 35 क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं। आज लास्ट स्लाइड है पार्ट ए का। पार्ट बी का हम करीब करीब 15 से 18 क्वेश्चंस आपका करवाएंगे। चैप्टर का डिटेलिंग तो ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं। बस ये छोटा छोटा क्वेश्चंस है, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे आप। आइए, आज का क्वेश्चन है 36 नंबर। राजन अनलिमिटेड इज एन गारमेंट बिजनेस। राजन नाम का जो बंदा है वो एक गारमेंट बिजनेस करता है। एज इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट डिसाइडेड टू इंस्टॉल 100 टॉयलेट्स इन द स्कूल्स। वो चाह रहा है, सोशल एक्टिविटी करना चाह रहा है और स्कूल्स में 100 टॉयलेट, अलग अदर अदर स्कूल्स में 100 टॉयलेट वो सेटल करना चाहता है, इंस्टॉल करना चाहता है। द प्रोजेक्ट वाज नेम्ड स्वस्थ भारत के नाम से इस प्रोजेक्ट को रखा और उन्होंने मटेरियल खरीदा 2,25,000 SRSP ट्रेडर लिमिटेड से। उन्होंने पेमेंट इसका किया 5,000 बाई अ क्रॉस चेक, 5,000 चेक के द्वारा पेमेंट किया और जो रिमेनिंग बच गया उसके लिए इक्विटी शेयर इशू किया 10 रुपया वाला 10% प्रीमियम पे। मतलब एक का शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 11। अब ध्यान से समझना, आपने नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया, नंबर ऑफ शेयर इशूज कितना किया। आप 2,25,000 में 5,000 पेमेंट कर दिया तो वेंडर को अब पेमेंट कितना करना बाकी है? 2,20,000 और एक शेयर का दाम है 11, तो 11 दूनी 22। आपने 2,000 शेयर आप अपने वेंडर यानी SRSP लिमिटेड को इशू किया। आइए अब इसका एंट्री कर ले बेटा। आपने मटेरियल परचेज किया बेटा, आप एंट्री कर लोगे आप मटेरियल अकाउंट डेबिट टू SRSP लिमिटेड कंपनी अकाउंट। कितना का आपने परचेज किया? 2,25,000 रुपये, जिसमें से आप SRSP लिमिटेड को आप पेमेंट कर रहे हो। 2,25,000 उनको पेमेंट करना है बेटा जी। आपने पेमेंट किया है चेक से टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया भाई? 5,000 रुपया। आपने पेमेंट किया इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपने जो पेमेंट किया वो प्रीमियम के साथ पेमेंट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2,000 शेयर इंटू 10 इंटू 1, तो आपका हो गया 2,000 शेयर होगा या 20,000 शेयर होगा? 20,000 शेयर होगा बेटा, 20,000 शेयर होगा। ठीक है, 20,000 शेयर इंटू 10, 2 लाख, और 20,000 शेयर इंटू 1, 20,000, यानी 2,25,000। आप नरेशन लिख देना, बिंग पेमेंट टू SRSP लिमिटेड बाय चेक एंड शेयर। अलग अलग भी एंट्री आप ड्राफ्ट कर सकते हो। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की बारी है। क्वेश्चन नंबर 37। एक्स और वाई दो बंदा है जिनका प्रॉफिट का हिस्सेदारी है 3:2। 1 अप्रैल 2023 को इनका कैपिटल था एक्स का 2 लाख और वाई का 2,20,000। एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ है कि एक्स को सैलरी चाहिए 4,500 रुपया हाफ ईयरली, मतलब 6 महीना पर 2 बार, और वाई को सैलरी चाहिए 3,000 क्वार्टरली, मतलब 4 बार। इंटरेस्ट कैपिटल पर 6% है। एक्स विल गेट कमीशन ऑफ 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर कमीशन। वाई को भी कमीशन चाहिए 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल कमीशन। सिंपल सा बात है, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट इंटू रेट बटा 100, और इसका फार्मूला हो जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट इंटू रेट बटा 100। 100 प्लस रेट लिख दो, फार्मूला लिख रहे हो तो 100 प्लस रेट। पीपीआर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। चलो
बनाना शुरू करें हम लोग। 1,56,000 रुपया हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आप पहले बना लेना। आप यहाँ रेडीमेड बना हुआ है बेटा, आपके पास बना हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। 1,56,000, 1,56,000 हो गया। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें। एक्स और वाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें। आईओसी, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल। 6% इंटरेस्ट है बेटा। 2 लाख का 6% 12,000 और 2,20,000 का 6% 13,200। 13 दो 15, 10 25,200 टू सैलरी। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल। भाई एक्स का है 4,500 रुपया हाफ ईयरली, यानी 4,500 इंटू 2, और वाई का है 3,000 रुपया पर क्वार्टर, तो 3,000 गुना 4 कर लेंगे बेटा, क्वार्टरली में 4, यानी 9,000 एंड 12,000, 21,000 हो गया बेटा। क्लियर है? अब आ जाइए आप, जब ये हो गया यहां पर, अब देख लीजिए आपके पास अब क्या क्या। अब सिर्फ कमीशन है, एक्स और वाई का कमीशन है और कुछ नहीं है। चलिए इसको क्लोज कर दीजिए भाई। 1,56,000 छोड़ दीजिए आप यहीं पर इसको। आप पहला कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेएबल टू एक्स, एडजस्टेड प्रॉफिट पहले निकालेंगे। क्या कहता है जरा ध्यान से समझना। कहता है इनका एक्स का कि प्रॉफिट में सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले बाबू नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,56,000, इसमें आईओसी, इसमें सैलरी घटा दो। ठीक है, 25,200 और 21,000, 25,200 और 21,000 इसमें घटा दो आप। 46,200 घट गया बेटा। 1,09,800 हो गया। अब कमीशन कैलकुलेट कर लो। कमीशन टू एक्स, एडजस्टेड प्रॉफिट इंटू रेट बटा 100। एडजस्टेड प्रॉफिट 1,09,800 इंटू 5% है बेटा। कितना परसेंट आपका? 5% है। 5 डिवाइड बाई 100, 1,09,800 का 5%, 5,490 रुपया। ये एक्स का कमीशन निकल गया बेटा। ठीक है, अब हम निकाल ले बेटा कमीशन पेएबल टू वाई। तो यहां पे इनका एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? नेट प्रॉफिट है 1,56,000 रुपया। ठीक, कहता है वाई के लिए 10% नेट प्रॉफिट में ऑल सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा चार्ज करने के बाद और ऑल कमीशन भी कहता है। वेरी गुड। तो नेट प्रॉफिट में आईओसी घटा दो, सैलरी घटा दो दोनों पार्टनर का, और कमीशन हम निकाल चुके हैं सिर्फ ए का, तो 25,200, 21,000 और कमीशन ए का बेटा 5,490 रुपया। 5,490, 21,000 और 25,200, 51,690 घट गया। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या आएगा भाई?
1,56,000, 1,04,310 रुपया एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। अब इसका कमीशन का फार्मूला क्या होगा? चूंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिख रहा है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। भाई 1,04,310 इंटू 10 बटा 110, 1,04,310 डिवाइड बाई 11, तो आ गया इनका 9483 अप्रॉक्स हो गया, 83 अप्रॉक्स। जब ये कमीशन निकल गया बेटा, तो दोनों कमीशन को आप यहां पर शो कर दो। आप टू कमीशन टू एक्स और वाई। एक्स का कमीशन है बेटा 5,490 और वाई का कमीशन है 9,483। 5,490 और 9,483, 14,973। आपका 1,56,000 है बेटा, माइनस करके प्रॉफिट निकाल लिया जाए। आपका 1,56,000 में घटा देंगे 25,200, 21,000 और 14,973। आपका आ गया 94,827। क्या आ गया? 94,827। अब ये प्रॉफिट हो गया हमारा। इसको एक्स और वाई के कैपिटल में बांट देंगे बेटा, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल लिख देंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। डिवाइड 5 इंटू 3, 56,896, फिर 56,896 और इंटू 2, 37,931। ये आपका इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन से ये आपको शायद समझ में आ गया होगा बच्चा। क्लियर है? तो कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशन से तो ये हमेशा याद रखना कि कैलकुलेशंस हमेशा पहला चीज तो नियरेस्ट टू पी में करना, पॉइंट में मत लेके जाना, कैलकुलेटर यूज तो करना नहीं है तुम लोग को। दूसरी बात, आराम से पहले क्वेश्चंस पढ़ना, क्वेश्चन में ही ऑलवेज आंसर्स होता है, अलग से कोई आंसर नहीं होता है, इसलिए एकदम बहुत आराम से क्वेश्चंस को समझना पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 38 नंबर क्वेश्चन। लगे रहिए अपने अकाउंट वाला नीरज सर के साथ। SRSP लिमिटेड इशू किया 20,000 9% डिवेंचर 100 each एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ ₹15 लाख फ्रॉम SBI, pass guarantee, and so how will be this debenture present in balance sheet for the year 31st March 2024? बेटा ये डिवेंचर इशू फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज का। क्लियर है? हमने बैंक से लोन लिया बेटा 15 लाख रुपए और उसके अगेंस्ट में सेकंड सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखा डिवेंचर 9% डिवेंचर 20,100 रुपया वाला, यानी 20 लाख का। आओ, चूंकि जर्नल एंट्री करने की बात कर रहा है तो हम इसको कैसे एंट्री करेंगे? तो एंट्री जहां करने की बात हो तो एंट्री 2 होगा बैंक से लोन लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI 15 लाख, और डिवेंचर इशू करने का फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 20 लाख। अब इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है, बट उसके पहले नोट टू अकाउंट में जाओ। नोट टू अकाउंट में नॉन करेंट लायबिलिटी के हेड में शो करेंगे डिवेंचर्स, इनर कॉलम में 20 लाख, लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस 20 लाख, मतलब नील हो गया। बैंक लोन, लोन फ्रॉम SBI 15 लाख, यही 15 लाख रुपया मेन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटी में आप शो करोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग 15 लाख, और तुम्हारा करेंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लाइक कैश एट बैंक 15 लाख। बेटा इसका प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन आना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास 39 नंबर क्वेश्चंस की ओर चले आ रहे हैं। कंपनी का ही शायद लग रहा है। 50,000 शेयर है 10 का, ₹2 प्रीमियम है, 3 एप्लीकेशन है, 5 प्रीमियम के साथ है, अलॉटमेंट पर बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है भाई, ₹3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, मतलब 3 + 2, टोटल डिमांड है 10 + 2 12, तो 5 3 8 4 12 हो गया बेटा। एप्लीकेशन में रिसीट फॉर 92,000 शेयर्स अलॉटमेंट, बेटा ये प्रोराटा का चीज है। 50,000 शेयर इशू किए, 92,000 शेयर अप्लाइड हुआ है।
जिसमें 50,000 शेयर को 30,000 शेयर अलॉट हुआ प्रोराटा बेसिस पे, 40 को 20 अलॉट हुआ, 2 को भगा दिया गया। कहता है मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है जो अप्लाई किया है 1,000 शेयर इन द कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट का कहानी है, अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा मिस्टर एक्स का। मिस्टर जेड जो है अलॉटेड है 500 शेयर इन कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी सेकंड से रिलेटेड है, 500 से अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा बेटा। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। क्वेश्चंस का डिमांड है कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सिर्फ कैलकुलेशंस आपको प्रेजेंट करना है और ये शो करना कि अलॉटमेंट पर एग्जैक्ट कितना पैसा हम रिसीव करेगा कंपनी। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, वर्किंग करेंगे हम लोग। पहले प्रोराटा बेसिस पर वर्किंग करिए। 50 का 92, ये प्रोराटा टेबल आप लोग को ऑलरेडी बताई गई है, ठीक है। 50,000 हमने शेयर इशू किया, 92,000 शेयर अप्लाइड हुआ। कहता है 50 में 30, 40 में 20। 50 में 30 को अलॉट हुआ, 40 में 20 को अलॉट हुआ, 2 में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्लियर है? एप्लीकेशन का रेट है बेटा 3। 50 गुना 3 1,50,000, 30,000 गुना 3 90,000। जिस व्यक्ति को, बंदे को, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा, याद रखना पूरा का पूरा शेयर का हर का टॉपिक वाइज आपका वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले चला गया है, आप उसको अच्छे से देख लेना। प्रोराटा का हम सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 40 का 1,20,000 और 20 के हिसाब से 60,000, 2 के हिसाब से 4,000, नील का हिसाब से नील। एक्सेस मनी निकाल लिया जाए भाई। 1.5 लाख माइनस 90,000 60,000, 1,20,000 माइनस 60,000 60,000 और 2,000। 2,000 को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, 2,000 वाले को, सॉरी 4,000 है, 4,000 वाले को, तो 4,000 वो पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा 2,000 वाले कैटेगरी का, ठीक है। अब यहाँ पर अलॉटेड 30,000 है, अलॉटमेंट का रेट है 5, तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एडजस्ट हो सकता है। कितना? 60,000, तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा 60,000, तो इसका आगे कहानी नहीं है। उसी तरह सेकंड कैटेगरी का 20,000 शेयर है, तो 20,000 इंटू 5 1 लाख हो सकता है, 60,000 है, ये भी पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। मतलब अलॉटमेंट पर टोटल 1,20,000 एडजस्ट हुआ, याद रखना 1,20,000 एडजस्ट हुआ, ठीक है। आइए जरा आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या कहानी, क्या कहता है? कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर एक्स अलॉटेड शेयर एंड सरप्लस अमाउंट एडजस्ट इन शेयर अलॉटमेंट। अब मिस्टर एक्स नाम का जो व्यक्ति है उसको 1,000 शेयर उन्होंने अप्लाई किया जो अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया इन द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट, ठीक है। आइए कैटेगरी फर्स्ट की कहानी क्या है। कैटेगरी फर्स्ट की कहानी है कि 50 में 30 शेयर, 50 अप्लाइड है तो 30 अलॉटेड है, ठीक है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है अलॉटेड, चूंकि 1,000 शेयर अप्लाइड दिया हुआ। If 50,000 share applied, then allotted 30,000 shares. 1 में 30 डिवाइड बाई 50, so 1,000 में 1,000 में 30,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 1,000 कट गया बेटा, 5 दूनी 100, मतलब 600 शेयर इनके नाम से अलॉट हुआ। क्या हुआ? 600 शेयर अलॉट हुआ। मतलब जो 1,000 शेयर अप्लाई किए हो उनको 600 शेयर कायदे से अलॉट हुआ, तो वो भागीदारी 600 शेयर का करेंगे। आ जाओ, उन्होंने एप्लीकेशन पर कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया? एप्लीकेशन पे बेटा 1,000 शेयर का पैसा 3 के हिसाब से दिया, तो कितना रुपया दिया? 3,000। कायदे से उनको 600 के हिसाब से एडजस्ट हुआ, यानी कितना एडजस्ट हुआ? 1,800। तो सरप्लस कितना हो गया? 1,200, जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ। किस पे एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ बेटा। अब आओ
अलॉटमेंट पर ये बंदा एग्जैक्ट में कितना पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा 600 शेयर पर 5 के हिसाब से कितना रुपया, 3000 रुपया। जबकि सरप्लस कितना मिस्टर एक्स के द्वारा दिया गया था, सरप्लस दिया गया था 1200 रुपया। एक्चुअल ड्यूज अमाउंट कितना निकल गया, 1800। ये कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट में ये डिडक्ट कर देना 1800 एज अ कॉल्स इन एरियाज रिलेटेड एक्स, याद रखना इसको। अब चल जेड की कहानी करो। जेड का अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करना, जबकि दिया हुआ है 500 शेयर अलॉटेड, 500 शेयर अलॉटेड कैटेगरी नंबर सेकंड। आ जाओ कैटेगरी नंबर सेकंड है 40 में 20 अलॉटेड दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अलॉटेड दिया हुआ। तो यहां पर लिख लो इफ 20,000 शेयर्स अलॉटेड देन अप्लाइड 40,000 शेयर्स। एक में 40,000 डिवाइड बाय 20,000, सो 500 शेयर अगर अलॉटेड है तो 40 डिवाइड बाय 20 इंटू 500, 4 लड्डू 4 लड्डू, 2 दूनी 4, मतलब ये क्या निकल गया, 1000 शेयर अप्लाइड निकल गया। मतलब 1000 शेयर ये अप्लाइड किया था, मिस्टर जेड ने पैसा दिया था कंपनी को, जिसमें 500 शेयर अलॉट हुआ। तो भाई एप्लीकेशन पर कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो एप्लीकेशन पर तो 1000 शेयर का पैसा दिया 3000 रुपया, जबकि इसको कायदे से 500 शेयर के हिसाब से 3 यानी 1500 शेयर एडजस्ट, 1500 रुपये एडजस्ट हुआ, तो एक्सेस कितना हो गया, 1500। अब इसका भी उसी तरह कॉल्स इन एरिया निकाल लो। अलॉटमेंट पर 500 के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से 500 शेयर का कितना हो गया, 2500, 1500 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया सरप्लस अमाउंट जो निकाले हो आप। तो बच कितना गया, 1000 रुपया इसका कॉल्स इन एरियर आ गया, कॉल्स इन एरियर आ गया। यहां तक तो कैलकुलेशन से समझ में आ गया। अब टू दी पॉइंट बात करेंगे। हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर 50,000 इशूड है, याद रखना, और अलॉटमेंट का रेट है 5। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स ऑफ ₹5 इज, मतलब ड्यू है टोटल 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख में सरप्लस अमाउंट एडजस्टेड, तो सरप्लस अमाउंट एडजस्टमेंट प्रोराटा टेबल से कितना हो गया, 1,20,000 रुपया हो गया बेटा, 1,20,000 हो गया। एरिया रिलेटेड ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने कितना पैसा नहीं दिया भैया, 1800 रुपया मिस्टर एक्स ने नहीं दिया। कितना रुपया नहीं दिया, 1800। और मिस्टर जेड ने 1000 रुपया नहीं दिया। कितना नहीं दिया भाई, 1000 नहीं दिया, मतलब 1,22,800 रुपया नहीं मिला। घटा दो आप, 1,22,800 मतलब 2,50,000 माइनस 1,22,800, तो निकल गया 1,27,200। 1,27,200 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया। और याद रखना यही कैलकुलेशन, इसी तरह का क्वेश्चन तुमको शेयर में 6 मार्क्स वाला में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने वाला है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट आइए 40 नंबर क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, पार्टनरशिप बिजनेस का है, 5:3:7 है। 1 अप्रैल 2024 को ए ने डिसाइड किया कि रिटायर करना, बी और सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 आफ्टर रिटायरमेंट। द कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वेयर 33,000 एंड 75,000 बी और सी का, ठीक है। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू बी ए रुपीज 80,000 इतना पे करना, विच इज ब्रॉट बाय बी एंड सी इन सच ए वे टू मेक देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू न्यू रेशियो, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर का। क्लियर है? आ जाओ कैसे करते, बहुत सिंपल सा बात है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए क्या करना है भाई, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी एंड सी एंड अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर ए, रिटायरिंग पार्टनर, और ये कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ 33 एंड 70,500
33 एंड 70,500, जबकि रिटायरिंग पार्टनर को 80,000 पेमेंट करना है बेटा। कितना पेमेंट करना? 80,000। यही टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया 500, 3, 8, 7, 15, 3, 18, 1,83,500 टोटल कैपिटल हो गया बेटा जी। अब कैलकुलेशन ऑफ बी एंड सी कैपिटल इन द न्यू फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो। क्लियर? कैपिटल ऑफ बी इन न्यू फर्म, टोटल कैपिटल 1,83,500 इंटू यहां न्यू रेशियो इनका है 2:3, 2/5। और इसी तरह कैपिटल ऑफ सी इन न्यू फॉर्म 1,83,500 इंटू 1/5, सॉरी 3/5 आ जाइए। 1,83,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 73,400, 1,10,000, 1,10,100। ये निकल गया बेटा इनका। सिंपल सा बात है, ये निकल गया। ठीक, अब इनका नया कैपिटल है, पुराना कैपिटल है, दोनों के बीच की डिफिशिएंसी निकालो। कैलकुलेशन ऑफ डिफिसिट कैपिटल ऑफ बी एंड सी इन द न्यू फर्म देखेंगे। बी सी एडजस्टेड कैपिटल दैट इज बी बाई डी। बी बाई डी ओल्ड कैपिटल हो गया। ओल्ड कैपिटल इनका हो गया 33,000 एंड 70,500 लेस कैपिटल इन द न्यू फर्म। नया फर्म का भी कैपिटल हम कैलकुलेट कर लिए, इट मीन्स सी बाई डी। कितना हो गया? 73,400 और 1,10,100, 1,10,100 कैलकुलेशन का चीज है, निकाल लिया ऐसा। 73,400 माइनस 33,000, 40,400, 1,10,100 माइनस 70,500, 39,600, 39,600। ये हो गया अमाउंट ब्राउट इन कैश। अब ये कैश इतना लेकर आ रहे हैं किसको पेमेंट करने के लिए? रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने। तो रिटायरिंग पार्टनर हमारा कौन है? ए है। जनरल एंट्री आप कर दो। आप ए कैपिटल, पहले तो इसमें 2 एंट्री होगा बेटा। पहला एंट्री कैश लाने का एंट्री करेंगे बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बिंग कैश ब्राउट बाई बी एंड सी। 80,000 टोटल लेकर कैश आ रहा है, कैलकुलेट कर लेना आप। 40,400 एंड 39,600। अब जब कैश लेकर आ गया तब पेमेंट कर दो रिटायरिंग पार्टनर ए को बेटा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000। मतलब इनका सेटलमेंट फर्म के अमाउंट से नहीं हुआ, फर्म के वैल्यू से नहीं हुआ। जितना रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ करना था उस वैल्यू से रिमेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल को अपग्रेड कर लिया अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट का पार्ट है बेटा। ये भी क्वेश्चंस आपका हंसते खेलते खत्म हो चुका है। आप सिर्फ जितना क्वेश्चंस करवा रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने का है। 41 नंबर क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। SRSP Limited took over the running business of SISM Limited, purchase of business with assets 1 crore and liability 25 lakh for a consideration of rupees 88 lakh. Clear? The consideration was paid by issuing check of rupees 11 lakh and balance by issue of 8% preference share 100 each at a premium of 110 each and redeemable at par, यानी 110।
110। ध्यान से समझना बेटा, आपको 88 लाख में 11 लाख आप पेमेंट कर दिया चेक से। पहले तो इसको समझो आप, कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे आप? 77 लाख हो गया, और एक शेयर का दाम है 110 रुपया, तो 77 लाख में डिवाइड कर दो 110 से, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया 70,000। याद रखना पहला चीज। दूसरी बात, 1 करोड़ का असेट्स और 25,000 का लायबिलिटी लिया, यानी 75 लाख रुपया आपका उससे रिकवर हो रहा है, और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 88 लाख। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? 88 लाख। तो आपकी लॉस में सौदा हुई है, आपकी प्रॉफिट में सौदा नहीं हुई है। ठीक है, तो आप 88 में 75 घटा दोगे, यानी 13 लाख का जो लॉस हुआ उसको गुडविल नाम से शो करेंगे। किस नाम से शो करेंगे? गुडविल के नाम से। आ जाओ, पहले हम अच्छे तरीके से इस क्वेश्चंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखेंगे। पहला नंबर एंट्री, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। जितने भी आप असेट्स लिए हों 1 करोड़ में, 2 वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट, आपने लिया है 25 लाख में, और आपने खरीदा है जिस वेंडर का नाम है SISM लिमिटेड कंपनी, और उनको पेमेंट किया है आपने 88 लाख रुपया। कितना रुपया? 88 लाख रुपया लिया। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंसेस है 13 लाख, वो 13 लाख आप डेबिट में कम है तो 13 लाख डेबिट में लिख लो, और इस कमी के सामने लिख लेना गुडविल, दैट इज कैपिटल लॉस, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। याद रखना बच्चा हमारा, अगर क्रेडिट में कम हो तो कैपिटल रिजर्व कर देंगे। क्या नाम दे देंगे? कैपिटल रिजर्व कर देंगे। क्लियर है? सेकंड एंट्री पेमेंट करने का नरेशन लिखा आ जाएगा बेटा। सेकंड एंट्री पेमेंट करो, SISM लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट। आपने इसमें 11 लाख चेक से पेमेंट किया है बेटा। 11 लाख का पेमेंट कर दो, कंबाइंड पेमेंट भी कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। टू बैंक अकाउंट, ऑलरेडी क्वेश्चन इस तरह का पहले भी चर्चा कर चुके हैं तुम्हारे पास। 11 लाख हो गया। अब रिमेनिंग पेमेंट, थर्ड नंबर एंट्री, SISM लिमिटेड कंपनी का पेमेंट जो करना है 77 लाख, उसको प्रीमियम पर करना है बेटा। तो यहां पर पेमेंट करना हमको 8% प्रेफरेंस शेयर, नाम लिखना पड़ेगा परसेंटेज के साथ, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर समझ लो कि यहां पर कितना नंबर ऑफ डिवेंचर अभी हमने कैलकुलेट किया था बेटा, तो 70,000 प्रेफरेंस शेयर, तो 70,000 गुना 100 गुना 10, 7 लाख, सॉरी 70 लाख और 7 लाख, आपका 77 लाख हो गया। और चूंकि यहां पर एक टर्म था बेटा, रीपेमेंट करना एट पार पे, मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू करना है एट प्रीमियम पे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और रिडीम करना है एट पार पे। तो डिवेंचर जैसे पढ़े थे वैसे ही कहानी यहाँ भी है, उसका यहाँ अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ये एट पार की ही कहानी है रिडीमेबल का। क्लियर है हमारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आइए, क्या कहता? जर्नल एंट्री करना कहता है SRSP लिमिटेड कंपनी ने फॉरफिट किया 300 शेयर 50 रुपया वाला फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 10 ईच विथ प्रीमियम 2 पर शेयर, विथ प्रीमियम 2 पर शेयर, यानी टोटल 12 में फर्स्ट कॉल 5 रुपया नहीं दिया, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ विच 5 शेयर। कंपनी डिड नॉट मेक सेकंड एंड फाइनल कॉल 5 ईच। अब समझो ऐसे, तुम्हारा SRSP लिमिटेड 50 रुपया वाला है 2 रुपया प्रीमियम के साथ,
मतलब टोटल डिमांड वैल्यू 52 है, 52 है। 52 में अलॉटमेंट जो है 10 रुपया में इंक्लूडिंग प्रीमियम है वो नहीं दिया। फर्स्ट कॉल जो है 5 रुपया नहीं दिया, और 5 रुपया अभी डिमांड ही नहीं किया, 5 रुपया अभी डिमांड ही नहीं किया। मतलब 10 और 10 20, 52 में 20 घट गया तो एप्लीकेशन का रेट कितना हो गया 30, जो ही तुमको सिर्फ मिला है 30 रुपया ही मिला है तुमको, याद रखना, ठीक है। फिर समझ लो टोटल 50, 2 रुपया प्रीमियम, यानी टोटल 52। 52 में कहता नन पेमेंट अलॉटमेंट मनी 10, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, प्रीमियम इंक्लूड है, यानी 8 + 2 हो गया 10, और फर्स्ट कॉल 5, और फाइनल कॉल अभी कॉल ही नहीं किया है, तो 10 5 15 5 20, बचा कितना, 20 घटा दोगे तो 10 5 15 5 20, तो 32 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 32 बचेगा। क्लियर है? अब आ जाओ, आप यहां पर विथ प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं लिखे हो बेटा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चंस में ध्यान दो। विथ प्रीमियम तो तुम्हारा अलॉटमेंट हो गया बेटा 12 रुपया, 10 + 2, फर्स्ट कॉल 5 नहीं दिया, और फाइनल कॉल 5, तो एप्लीकेशन जो दे दिया तुम्हारा कितना हो गया, 12 5 17 5 22, 22 घट गया तो बचा कितना, 30 रुपया तुमको पे कर दिया। 100 शेयर आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड टू न्यू शेयर होल्डर फॉर रुपीज पे 40 पर शेयर एज 45 पर शेयर पेड अप। मैंने 45 डिमांड किया था, 40 रुपया मिला, 5 रुपया एडजस्ट हुआ, और बैलेंस जो बच गया उसको 60 रुपया पर शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब 50 डिमांड किए, 60 मिल गया, 10 रुपया प्रीमियम मिला, याद रखना। तो पहले इसमें 3 एंट्री होगा। पहला एंट्री फॉरफीचर का, आ जाओ क्या करेंगे। पहला एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। भाई टोटल 50 था, 50 में 5 रुपया अभी डिमांड नहीं किया तो 45, 2 रुपया प्रीमियम, 30 रुपया तुमको मिल गया, 12 रुपया आपको अलॉटमेंट पर नहीं मिला, 5 रुपया आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, मतलब 30 12 42 5 47, इधर 47 हो गया। 300 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है बेटा, सिंपल। 300 इंटू 45, 13,500, 600, 9,000, 3,600, 1,500, 13,000, 9 3 12, 13, 14,100, 14,100 हो गया। री इशू किया 100 फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया। यहां री इशू का टर्म पढ़ लो कि डिमांड किया 100 शेयर को, जो री इशू किया डिमांड 45 किया, मिला 40 है, याद रखना। आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जो 5 रुपया लॉस हुआ उसको शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट कर लेंगे बेटा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, री इशू किया गया है बेटा, डिमांड किया 45, मिला बेटा 40, 5 रुपया एडजस्ट हो गया बेटा 100 शेयर का, याद रखना। यानी 100 इंटू 45 यानी 4500 हो गया। 100 इंटू 40 4,000, और 100 इंटू 5 500 रुपया एडजस्ट हो गया। मतलब आपकी कहानी ये हो गई, ठीक है। अब 300 में से 100 शेयर जब री इशू कर दिए, 100 शेयर री इशू किए, तो बचा कितना, 300 शेयर, सॉरी 200 शेयर, 200 शेयर को री इशू करने के लिए बचा। और 200 शेयर को जो री इशू किया गया है, डिमांड किया गया है फुल्ली पेड अप, यानी 50, और मिला कितना है 60, यानी 10 रुपया प्रीमियम, 10 रुपया प्रीमियम पे बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। भाई हमने डिमांड किया फुल्ली पेड अप यानी 50, मिला कितना 60, तो 10 रुपया प्रीमियम हो गया बेटा। रीस यहां पर 200 शेयर का है तो 200 इंटू 50 10,000, 200 इंटू 10 2,000, 200 इंटू 60 12,000। अब जो कैप फॉर फ्यूचर में बच गया उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो री इशू करते समय मात्र 500 एडजस्ट हुआ 9,000 में, यानी 8500 हमारे पास बचा हुआ है बेटा। तो आप एंट्री कर देंगे बेटा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8500, कितना रुपया 8500, टोटल 9000 है तुम्हारे पास। 9000 में 500 एडजस्ट हो गया तो बचा कितना 8500। तुम्हारा इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकल गया। याद रखना जब प्रैक्टिस करने बैठना तो इसको रिटन प्रैक्टिस करना, ओरल मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम है तुम्हारे पास। लास्ट टाइम में मेहनत करोगे तुम्हारा बन जाएगा, पास कर जाओगे अच्छे नंबरों से। बस इतना ही मेरा चाहत है आप सभी के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। अब इस एंट्री को कंप्लीट करना है भैया। सारा चीज दिया हुआ, क्या क्या असेट्स खरीदे, क्या लायबिलिटी खरीदे, किससे खरीदे। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम तो यहीं में सॉल्यूशन बना दे रहे हैं। क्या होगा इसमें, तो इसमें चूंकि क्रेडिट कम है तो इस क्रेडिट कमी को हम नाम दे देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। अभी गुडविल हुआ था, अभी कैपिटल रिजर्व हो गया। कितना रुपया होगा भाई, तो 7 5 1216, 1,60,000, 12 2 14,000 और 1,26,000। 20,000 का डिफरेंस है, जो 20,000 तुम्हारा कैपिटल रिजर्व हो गया। हो गया कहानी खत्म। अब एंट्री करना है पेमेंट करने का, तो पेमेंट करने का तो किससे खरीदो, SRSP लिमिटेड से खरीदो। तो यहां पर लिख दो SRSP लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना में खरीदो भैया 1,26,000, इसके सामने लिख दो आप। सर अब क्या करें, कुछ नहीं करना। पेमेंट मेड बाय इशू 1200 10% प्रेफरेंस शेयर और 100 इच 5% प्रीमियम। ध्यान सुनचो, 1,26,000 पेमेंट करना है, 100 में 5% प्रीमियम यानी 105 रुपया एक शेयर का दाम हो गया। 1,26,000 को 105 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 1200। नंबर ऑफ शेयर 1200 ये निकल गया, तुम्हारा रेडीमेड क्वेश्चंस में दिया हुआ था। तो 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 1200 इंटू 100 इंटू 5, 1,20,000 और 6,000। सॉल्यूशन बन गया। इससे हल्का क्या सॉल्यूशन रहेगा, इससे हल्का कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी मेहनत करने की है। इसी का ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ था यहाँ पे, अब बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चले हम लोग। बस 2-3 क्वेश्चंस और होनी चाहिए आपके पास, 1 या 2 क्वेश्चंस और होनी चाहिए। ए और बी दो पार्टनर है, 4 लाख 3 लाख। एज देयर कैपिटल दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 42,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल अलाउ करने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के पहले कहता है इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारा एग्रीमेंट है बट उस एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है। सेकंड, if there is clear agreement that interest on capital will be allowed even in case of loss। नहीं सॉरी, नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट में नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि भैया कैपिटल पर इंटरेस्ट देना, और एग्रीमेंट में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि उसका ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन की तरह करना, चार्ज की तरह नहीं करना। अप्रोप्रिएशन कहता है कि हम कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं देंगे। पहले देख लो इंटरेस्ट कितना। आप अगर ध्यान दोगे तो ए और बी का, ए का 4 लाख कैपिटल है, 8% इंटरेस्ट है तो 32,000, 3 लाख का 8% 24,000। मतलब
56,000 टोटल पे करना इंटरेस्ट। हमारे पास प्रॉफिट का वैल्यू कितना, 42,000। कंफर्म है कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। इन दैट सिचुएशंस हम क्या करेंगे, तो रेशियो ऑफ कैपिटल पर बांटेंगे। किस पे बांटेंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो ऑफ कैपिटल क्या निकला, 4:3। अब इस प्रॉफिट को यानी 42,000 को 4:3 में ही बांटेंगे। किस में बांटेंगे, 4:3 में बांटेंगे। मतलब अंडर दिस केस द प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, so the amount of profit distributed in the ratio of capital, that is 4:3, that is 4:3. So 42,000 है बेटा, तो सो ए शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 इंटू 4/7, बी शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 इंटू 3/7, 42, 24,000 और 18,000। यही इनका सॉल्यूशन होगा, यही इनका सॉल्यूशन होगा। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, पहला का सॉल्यूशन यही निकल गया। क्लियर है। अब सेकंड कहता है इफ देयर इज क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस। मतलब ये ट्रीट करना चार्ज की तरह, भैया कुछ भी हो जाए इंटरेस्ट हमको देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो यहां पे सिंपल सा बात है कि इन दैट सिचुएशन इंटरेस्ट जो होगा पूरा का फुल्ली दिया जाएगा, पूरा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए कितना रुपया कैलकुलेट किए थे बेटा इन दैट सिचुएशन, 32,000 और 24,000। तो 32,000 ए का इंटरेस्ट जाएगा और बी का इंटरेस्ट कितना जाएगा, 24,000। याद रखना। और इसका चूंकि रिप्रेजेंट नहीं करना है यहाँ पे सिर्फ बताना है कि आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो ट्रीटमेंट यही होगा। हाँ, अगर अप्रोप्रिएशन बनाना रहता तो अप्रोप्रिएशन नहीं बनता। इन केस में लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, और जो लॉस होता इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद उसको आपस में बांट लेने का था। क्लियर है। तो बच्चा यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था बेटा। 3 मार्क्स का पार्ट ए का क्वेश्चंस का खत्म हो गया। पार्ट बी का अब आएगा अगला। आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लो। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। राम राम।